जय हिंद। काफ़ी दिन बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि एक टॉपिक है CUET। टॉपिक क्या मतलब, अब जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं परेशान है कि CUET के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम अपडेट देते हैं आप लोगों को। CUET का जो लास्ट क्योंकि फॉर्म निकल गया था 13 फरवरी से ही, 13 फ़रवरी से ही, और लास्ट है जो 12 मार्च, मतलब 12 मार्च तक आपको अपना CUET फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो अभी 1-2 दिन का टाइम है। आज 10 मार्च है तो अभी 2 दिन का टाइम है। जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो भर लें। सर CUET भरना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं प्लस प्राइवेट और अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सब CUET के कंट्रोल में आ चुके हैं, मतलब CUET के थ्रू। अच्छा, ये एग्ज़ाम NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें जो भी है, मतलब जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, चाहे वो सेंट्रल कॉलेज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो, तो जो भी अच्छे टॉप रैंक के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब इसमें लिस्टेड हो चुकी हैं। तो एक बार अपने आप को, भले आपका बहुत मन नहीं है बाहर जाने का, जो भी जिस भी प्लेस पे रहता हो, लेकिन एक बार अपने आप को टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको नॉलेज दे दे रहे हैं। जैसे CUET का जो इस बार का पैटर्न बनाया गया वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। 4 क्या, वैसे 3 ही सेक्शन कहा जाएगा। सेक्शन 1 को 2 पार्ट में बांटा गया है, 1A 1B, और फिर सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में क्या है, वो है आपका लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में सेक्शन B में आपके लिए, क्योंकि जो हम लोग ये नॉर्थ इंडिया में जो इधर हम लोग हैं, तो हम लोग ज़्यादातर 2 ही लैंग्वेज की तरफ फोकस्ड है, वो है हिंदी और इंग्लिश। तो वो आपके 1A में है, तो उसमें से आपको दोनों लैंग्वेज चूज़ करना ही पड़ेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको उसमें 50 मिलेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन आपको चेक कर किए जाएंगे। मतलब आपको 40 क्वेश्चन करने ही हैं, 50 नहीं करने हैं। आप देख लो उसमें से कौन से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक सब्जेक्ट, मतलब हिंदी का भी 40 और इंग्लिश का भी 40। और आपको उसके लिए एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब हिंदी मान लो तो उसके लिए भी 45 मिनट्स मिलेगा, और इंग्लिश मान लो उसके लिए भी 45 मिनट्स मिलेगा। तो 1B आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 2, जिसमें आता है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस पे आपने फोकस किया हुआ। तो टोटल 27 और एडिशनल और सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें अगर कॉमर्स बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हमारे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, जो भी फिजिकल, आपने कंप्यूटर ले रखा है, तो ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबिलिटी दे रही है। नॉर्मली आप ये समझ लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, वैसे 45 भी हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, इसमें भी आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वही मार्क किए जाएंगे। उसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। थर्ड जो सेक्शन है वो है आपका बाबू जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट क्योंकि ये सबसे बिगर पोर्शन होल्ड करता है, और सही भी है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 60 होगा, 60, और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स। तो जनरल टेस्ट का जो पोर्शन है, डोमेन का हमने बता ही दिया। जो भी आपने 11th 12th, हम कॉमर्स बैकग्राउंड की ज़्यादातर बात कर रहे हैं, तो जो भी आपने 11th 12th में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, ये सारा जो भी आपने पढ़ा और रिलेटेबल किया, यही सारी चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर फोकस NCERT से होना चाहिए। तो और बाकी जो हम लोग किताब रेफ़र करते हैं, चाहे वो TK गोयल हो, चाहे वो संदीप गर्ग हो, या किसी की भी ऐसे SK सिंह वगैरह की, आप बेस तैयार करते रहोगे। अच्छा, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस 11th ऑनवर्ड से आते हैं, 12th से तो आते ही, 11th ऑनवर्ड से भी आते हैं। प्लस हम जनरल टेस्ट के कुछ पोर्शन बता दें। जनरल टेस्ट में सबको पता है कि करंट अफेयर्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इट मीन्स ऐसे समझ लो कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ें होंगी जो 60 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। अब क्योंकि ये CUET का पैटर्न है, वर्ल्ड ऑल इंडिया नेशनल एग्जाम है एक तरह से, तो आप सबको इसमें पार्ट लेना चाहिए, पहला। दूसरा, इसमें जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1-2 को हम बता दें। जैसे आपने BHU का नाम सुना है, बहुत सा पहले जब CUET वगैरह नहीं था तो BHU के लिए अलग से हम लोग फॉर्म डालते थे। तो CUET में अब CUET के थ्रू ही BHU का अब होता है। तो BHU हो गया आपका DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर आपका ऐसे ले लो कि जामिया मिलानिया, JNU, जवाहर लाल नेहरू वो विश्वविद्यालय दिल्ली का। फिर सारदा है, MET है, गलगोटिया है, मतलब
जितने भी आपने अच्छे कॉलेज प्राइवेट में हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सुने हैं, वो सारे इसमें आएंगे आपके। तो आप सब लोग इसमें आप भर लो, एक बार टेस्ट करो, और बाकी अगर कोई डिटेल और चाहिए होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, लेकिन भर सब लोग लो, एटलीस्ट आपको नॉलेज मिलेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। धन्यवाद।